नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हम देखे थे रसायन विज्ञान में उसके जन्मदाता देखे थे। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवेसियर और भारत में जो थे वो प्रफुल्ल चंद्र राय को देखे थे। और उसके बाद हम देखे थे पदार्थ की दो अवस्थाओं में दोस्तों देखे थे, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। तो उसमें हम देखे थे दोस्तों ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आज पदार्थ की उसके ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी जो हमारा चौथी अवस्थाएं हैं वो तीन अवस्थाएं उसमें हो गई दोस्तों। तीन मूल अवस्थाओं के अतिरिक्त दो अवस्थाएं और हैं, एक प्लाज्मा है, एक बीईसी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है। तो दोस्तों ये जो है बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा, ये दो नई अवस्थाएं खोजी गई हैं। इसको आज देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे तत्व किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर जो तत्व बना है, यौगिक बना है, इस तरह देखेंगे। उसके बाद आज देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों पदार्थ की जो तीन मूल अवस्थाएं हैं, तीन मूल अवस्थाएं कौन कौन थी? ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों इसके अतिरिक्त जो है उन दो नई अवस्थाएं की खोज की गई है, जिसे पहला प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा कहते हैं दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे बीईसी कहते हैं। तो दोस्तों जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा दोस्तों ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, इम्पॉर्टेंट है कि प्लाज्मा की पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? तो दोस्तों वो प्लाज्मा है। अब पांचवी अवस्था कौन है? तो बीईसी है, बोस कंडेंसेंट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं नियान बल्ब में प्लाज्मा होती है। कंडेंसेट फ्लोरोसेंट बल्ब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। दोस्तों नियान बल्ब में नियान गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या पारे का वाष्प होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आते हैं दूसरा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट बीईसी। दोस्तों ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है दोस्तों। बीईसी होती है जो, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है दोस्तों। सामान्य वायु के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर बीईसी प्राप्त होती है। दोस्तों ये पूछ सकता है आपको कि बीईसी कैसे प्राप्त होती है। बीईसी का मतलब दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। दोस्तों ये पूछ सकता है कि हमको बोस आइंस्टीन कैसे प्राप्त हो सकती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट गैस जो होती है पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? सामान्य वायु के 1,00,000वें, जो हमारी सामान्य वायु है उसके 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर, जो सामान्य वायु है दोस्तों उसको 1,00,000वें भाग करेंगे, उसको एकदम कम टेम्परेचर पर, कम तापमान पर जो हमको प्राप्त होगा उसे बीईसी कहते हैं दोस्तों इसी के लिए ये भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। किसके आधार, किसको खोज करने के लिए? पांचवी अवस्था को। 2001 में अमेरिका। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान का नोबेल, क्योंकि भौतिक में भी आता है दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं प्लाज्मा और आइंस्टीन। दोस्तों ये भौतिक विज्ञान में थी, इसको भौतिक विज्ञान में खोजे थे। भौतिक नोबेल के पुरस्कार कब दिया गया? 2001 में। कहाँ का रहने वाले थे दोस्तों? अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। कौन कौन थे? एरिक ए कार्नेल, वोल्फगैंग कैट्रेले, कार्ल ई वीवेन। दोस्तों इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 2001 में दिया गया दोस्तों, अमेरिका में दिया गया दोस्तों। तो इस तरीके से इन तीन वैज्ञानिकों को कार्नेल, कैट्रेल और वीवेन को दिया गया दोस्तों। अब आते हैं हम दोस्तों तत्व से दोस्तों किसे कहते हैं? इसका प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों, इसका प्रयोग रॉबर्ट बोयल ने किया था, इसकी खोज दोस्तों। इसे भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है दोस्तों। यह किसी भी भौतिक हो या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता दोस्तों। तत्व की पहचान परमाणु संख्या से होती है दोस्तों। यदि कोई कहे कि तत्व की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो इसकी हम परमाणु संख्या निकाल करके तभी हम इसको पहचान कर सकते हैं कि ये तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है। तो दोस्तों ये तत्व की पहचान कैसे किया जा सकता है दोस्तों? परमाणु संख्या द्वारा किया जा सकता है। परमाणु संख्या द्वारा किएंगे दोस्तों। जो वर्तमान में तत्वों की संख्या है वो दोस्तों 118 है दोस्तों। ये पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट कि वर्तमान में परमाणु संख्या, वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है दोस्तों। जो 94 है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कुछ स्रोतों में इसको 98 बनाते हैं, कहीं कहीं दोस्तों इसको 98 मानते हैं, कुछ स्रोतों में
94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और बाकी जितने भी बचते हैं बाकी सब प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। दोस्तों 94 केवल जो तो 118 में 94 जो हमारे तत्व थे वो हमको प्राकृतिक रूप से मिले और जो जितने बनाए गए सब प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, कितने 92%। उसके बाद दोस्तों कोई है तो हीलियम है। दोस्तों ये पूछ चुका है, इम्पोर्टेंट है वाला, कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन है, तो वो दोस्तों हाइड्रोजन। उसके बाद कोई है तो वो है हीलियम। कौन है ये मात्रा ब्रह्मांड में, ये तत्व दोस्तों याद रखिएगा, तत्व है। हाइड्रोजन सबसे अधिक 92%, उसके बाद हीलियम। दोस्तों अब आते हैं धातु। दोस्तों धातुएं समानता ठोस होती हैं लेकिन इसके अपवाद स्वरूप जो होती पारा दोस्तों द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये दोस्तों पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको प्रीवियस ईयर में पूछा है, इसको देख लीजिए दोस्तों। रेलवे में भी पूछ चुका है दोस्तों, एसएससी में भी पूछ चुका है और स्टेट पीसीएस में भी ये पूछ चुका है दोस्तों। ये आघातवर्ध होती है। आघातवर्ध होने का मतलब दोस्तों इससे तन्य, आघातवर्ध का मतलब दोस्तों इन्हें तोड़ मरोड़ कर मतलब किसी भी तरीके से तन्य किया जा सकता है। ये आघातवर्ध होती हैं दोस्तों। सर्वाधिक आघातवर्ध में जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम होता है। दोस्तों ये तन्य भी होती हैं। तन्य में वही हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया। दोस्तों इन्हें तार की तरह के जितना चाहे मोड़ा जा सकता है या ले जाया जा सकता है, पतला करके खींचा जा सकता है। दोस्तों ऊष्मा एवं विद्युत की ये सुचालक होती है। चांदी दोस्तों सर्वाधिक सबसे सुचालक, कोई कहे तत्वों में सबसे सुचालक कौन है तो वो है कौन है, चांदी। दोस्तों इस तरीके से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चांदी सबसे सुचालक है। सर्वाधिक ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक कौन है, चांदी। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक सर्वाधिक सबसे कोई है तो दोस्तों वो चांदी है, जिसको आप याद रखिएगा। दोस्तों धातुएं प्रकृति में कठोर होती हैं। धातुएं जो होती हैं प्रकृति में कठोर होती हैं। इसके दो अपवाद हैं, वो है सोडियम और पोटेशियम। दोस्तों ये कठोर नहीं होती हैं, ये सोडियम और पोटेशियम इसके अपवाद हैं। ये कठोर ना होकर ये कैसे में होती हैं, धातुएं में होती हैं। धातुएं प्रकृति में कठोर होती हैं, इनके अपवाद कौन कौन है, सोडियम और पोटेशियम। दोस्तों ये रखिएगा, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा कोई उदाहरण इसका है तो ये चांदी है। सर्वाधिक तन्य और आघातवर्ध होती है सोना, चांदी, एल्युमिनियम। सर्वाधिक आघातवर्ध में होता है कौन, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। तन्य में भी वही सोना, चांदी, एल्युमिनियम और तांबा होती है। दोस्तों समानता ये ठोस अवस्था में पाई जाती है लेकिन पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों ये आपको नहीं पूछेगा कि समानता ठोस अवस्था में कौन पाई जाती है, आपको पूछेगा कि पारा किस अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों पारा दोस्तों ये धातु है, लेकिन ये धातु है तो धातु हो तो लेकिन ठोस अवस्था में पाया जाना चाहिए, लेकिन ना ऐसा नहीं है, क्योंकि अपवाद इसका खोजा गया है। ये कौन है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया दोस्तों कि जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ना कि ठोस अवस्था में। क्योंकि आप लोग सोचेंगे पारा तो धातु है तो धातु ठोस होती है, लेकिन ये ठोस न अपवाद में इसको दिया जाता है दोस्तों कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ये तत्व का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट बोयल ने किया। दोस्तों ये इनको रासायनिक प्रक्रिया जो है भौतिक प्रक्रिया द्वारा से इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्वों की पहचान को दोस्तों परमाणु संख्या द्वारा की जाती है। इस समय वर्तमान में जितनी खोजी गई है उसमें दोस्तों 118 है, जिसमें से 94 दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। कहीं कहीं दोस्तों कुछ स्रोतों से 98 भी हमको देखने को मिलता है। बाकी जितने हमको मिलते हैं वो प्रयोगशाला में हमको तैयार किया गया है, ना कि प्राकृतिक में दोस्तों 94 है, कहीं कहीं मिलता है 98। तो दोस्तों इस तरीके से तत्व हो गए। दोस्तों अब 2001 में अमेरिका के वैज्ञानिक को कौन कौन थे भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों कौन थे, एरिक कार्नेल, वोल्फगैंग कैटरेल और बॉल ईवीमैन को दिया गया 2001 में। ये अमेरिका के थे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट पीईसी की ये 5वीं अवस्था है दोस्तों पदार्थ की। दोस्तों चौथी अवस्था जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा को चौथी अवस्था दोस्तों कहते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होती है दोस्तों। नियान बल्ब में नियान गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या पारे का वाष्प होता है। तो दोस्तों इस तरीके से 3 अवस्थाएं दोस्तों, ये तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, ठोस, द्रव, गैस। दोस्तों हम कल की क्लास में पढ़ाए थे रसायन विज्ञान में कि उसकी कौन खोज किया था, रसायन विज्ञान कहाँ से लिया गया, कैसे बना है, उसकी हमने डिफिनेशन दिया था दोस्तों। रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, आधुनिक का लैवेसियर को माना जाता है। और भारत में प्रफुल्ल चंद्र राय को, उन्हें नाइट्रेट मैन के नाम से जाना जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय को जो भारत के जन्मदाता माने जाते हैं, भारत में रसायन विज्ञान के जन्मदाता प्रफुल्ल चंद्र राय को माना जाता है। उन्हें नाइट्रेट मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने कल के क्लास में देखा था दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना देखें दोस्तों। मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।